तो कह रहा है कि ये बड़े वाले 2 बच्चे मैं दे सकती हूँ, अगर ये जाना चाहे तो जाए। अपनी मर्जी से कह रही थी। जब तक तो उसका कोई हैदर भाई का कोई स्टेटमेंट आया नहीं था, कोई यूट्यूबर ने कोई कदम उठाया नहीं था। सिर्फ जो लोकल यूट्यूबर है उसका इंटरव्यू ले रहे थे और उसके अगेंस्ट इंडिया की पब्लिक हुई नहीं थी। इंडिया की पब्लिक शुरू में 10-15 दिन उसको सर आंखों पे उठाया, लेकिन धीरे धीरे हम सब लोगों के समझ में आ गया है कि कहीं न कहीं हैदर भाई के साथ गलत हुआ है और ये असामाजिक कार्य है कि किसी भी औरत को या किसी भी मर्द को अपने बच्चे अपने घर बार छोड़ करके ऐसे नहीं करना चाहिए। ये सभी के लिए गलत है, अंजू के लिए भी गलत है और सीमा के लिए भी गलत है। पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट से कह सकती है कि बच्चे हमारे हवाले करो, क्योंकि बच्चों का कोई कसूर नहीं है। सीमा गई है इलीगल तरीके से, उसके वो इंडिया के कानून के तहत उस पर कार्रवाई करो जो बनती है, लेकिन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। इसलिए पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट से दरख्वास्त कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है कि अगर वो गुलाम हैदर ये साबित कर दें कि सीमा का भविष्य खतरे में है और वो जेल भी जा सकती है, वो बेल पे है, तो इस बिहाफ पे हैदर साहब को बच्चे मिल सकते हैं। तो ये बात क्योंकि अभी एटीएस की क्लीन चिट मिली नहीं है और वो ना ही जल्दी मिलने वाली है, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। इंडिया में एक ऐसा और भी कानून है कि बाप को बच्चे से बात करने का अधिकार दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। बिल्कुल, यदि बच्चे माँ के पास रहते हैं तो कोर्ट ये तय करता है कि बाप महीने में 1 या 2 बार बच्चे से मिल सकता है और बात कर सकता है। इंडिया में ये कानून होता है, जब केस चलता है पेरेंट्स का, तो कोर्ट ये देता है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा कौन दे पाएगा, उसको अच्छा भविष्य, उसको ब्राइट फ्यूचर कौन दे पाएगा, उसी के हवाले से करते हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनसे पूछा जाता है कि आप किसके साथ रहना चाहोगे। और यदि बाप ये अगर बच्चे माँ के पास कोर्ट दे देता है तो बाप ये दरख्वास्त करता है कि मुझे बच्चों से मिलने का मौका दिया जाए, तो कोर्ट टाइम तय कर देता है कि बच्चों को आप 1 महीने में 1 बार मिल सकते हो। ऐसे इंडिया में हजारों केस ऐसे फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बात है। और यदि पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करती, भाई बच्चों को हमारे हवाले कर दो, बच्चों का कोई कसूर नहीं है, सीमा के बारे में तो नहीं वो कर सकते, लेकिन बच्चों के बारे में कर सकते, क्योंकि बच्चे छोटे माइनर है, अभी नाबालिग है, बिल्कुल मासूम है। यदि हैदर के हवाले से और पाकिस्तान गवर्नमेंट डायरेक्ट दरखास्त कर सकती थी इंडियन एम्बेसी से, तो बच्चे शायद कार्रवाई हो जाती। लेकिन जैसा ही अभी पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि अभी हैदर आ गया 8-10 दिन में हो जाएगा, इंडिया में ऐसा कानून नहीं है। इंडिया में महीनों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। ये सच है सर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इंडिया के कानून के बारे में। इंडिया के लोग ऐसा सोचते हैं कि पाकिस्तान के लोग बड़े क्रूल हैं, जैसे उसने बताया ना कि बलूच ऐसे होंगे, मुझे मार डालेंगे, लोगों ने विश्वास कर लिया है। लेकिन कुछ इंडिया के यूट्यूबर और पाकिस्तान के यूट्यूबर साहब ये सोच रहे हैं कि 3-4 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। वो मैं पहले बोल रहा हूं कि टाइम लगेगा। यदि हैदर भाई साहब किसी इंडियन एडवोकेट को हायर करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी को भी करे XYZ, या बहुत सारे ऐसे एडवोकेट हैं जो इंडिया में नाम कमाने के लिए, मैं सही बात आपको बोल रहा हूं, कोई भी वकील फेमस होने के लिए, अपने बिजनेस के लिए ही इनका हैदर भाई का केस फ्री में लड़ेगा, कोई भी वकील। क्योंकि जो लाइमलाइट में केस होता है, जो नेशनल लेवल का केस होता है, वो हर वकील लड़ना चाहेगा। तो हैदर भाई साहब को कोई फीस भी नहीं भरनी पड़ेगी और यहीं से जल्दी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और रोशन साहब भी अपना दिशा निर्देश वहां से देते रहे, वहां से अपने कोई सबूत दे और वो भी पाकिस्तान से अपनी कार्रवाई जारी रखे, ताकि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो सके और हैदर भाई साहब को फाइनेंशियल रूप से ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। क्योंकि उन्होंने हैदर भाई की कमाई तो सारी मकान बेच करके वो मैडम जी खा गई है। अब उन्होंने कुछ महीने कमाया है, उसमें उनके माँ बाप का भी खर्चा है, सारी हम सब लोग समझ सकते हैं, हम सब गृहस्थी वाले आदमी हैं, हम समझ सकते हैं कि हैदर भाई फाइनेंशियल रूप से कहां से इतना स्ट्रांग होंगे, क्योंकि उनकी सारी कमाई तो वो मैडम जी घर बेच के खा गई है। अगर वो इंडिया में कोई वकील हायर करते हैं तो मैं चाह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो सामने आ जाएंगे और विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी कॉस्ट उनका प्रोसिक्यूशन करेंगे। वो दूसरा करे, तीसरा करे, इंडिया में लॉयर की कमी नहीं है और फ्री में केस लड़ने वालों की भी कमी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, जो एपी सिंह है, इसने निर्भया का केस भी इसीलिए लड़ा था कि ताकि मशहूर हो जाए, और इसने कितनी जलालत बुकती थी, कितने लोगों की गालियां खाई थी इस मामले में, और सीमा के मामले में भी ऐसा ही कर रहा है। लेकिन कई लोग एपी सिंह को गाली देते हैं, लेकिन हम अपनी जबान से किसी के लाइव में किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। बस एक इंसानियत के नाते सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी माँ बहनों का सम्मान करना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहिए।
जी ठीक बिल्कुल। है, तो हर वकील, कोई भी एडवोकेट हो, फेमस होने के लिए सब कुछ करना चाहता है। एपी सिंह भी फेमस होने के लिए करना, ये नाटक कर रहा है कि मैं ये आ जाऊंगा, वो आ जाऊंगा। हर आदमी अपना बिजनेस चमकाना चाहता है, ये सच है, ये कड़ी सच्चाई है, इसीलिए कर रहा है। एपी सिंह को सीमा से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो अपना नाम चमकाना चाहता है इंडिया में। तो कह रहा है कि ये बड़े वाले 2 बच्चे मैं दे सकती हूँ, अगर ये जाना चाहे तो जाए। अपनी मर्जी से कह रही थी, जब तक तो उसका कोई हैदर भाई का कोई स्टेटमेंट आया नहीं था, कोई यूट्यूबर ने कोई कदम उठाया नहीं था। सिर्फ जो लोकल यूट्यूबर है उसका इंटरव्यू ले रहे थे, और उसके अगेंस्ट इंडिया की पब्लिक हुई नहीं थी। इंडिया की पब्लिक शुरू में 10-15 दिन उसको सर आंखों पे उठाया, लेकिन धीरे धीरे हम सब लोगों के समझ में आ गया है कि कहीं कहीं हैदर भाई के साथ गलत हुआ है, और ये असामाजिक कार्य है कि किसी भी औरत को या किसी भी मर्द को अपने बच्चे, अपने घर बार छोड़ करके ऐसे नहीं करना चाहिए। ये सभी के लिए गलत है, अंजू के लिए भी गलत है और सीमा के लिए भी गलत है। पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट से कह सकती है कि बच्चे हमारे हवाले करो, क्योंकि बच्चों का कोई कसूर नहीं है। सीमा गई है इलीगल तरीके से, उसके वो इंडिया के कानून के तहत उस पर कार्रवाई करो जो बनती है, लेकिन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। इसलिए पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट से दरख्वास्त कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है कि अगर वो गुलाम हैदर ये साबित कर दे कि सीमा का भविष्य खतरे में है और वो जेल भी जा सकती है, वो बेल पे है, तो इस बिहाफ पे हैदर साहब को बच्चे मिल सकते हैं। तो ये बात क्योंकि अभी एटीएस की क्लीन चिट मिली नहीं है, और वो ना ही जल्दी मिलने वाली है, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। इंडिया में एक ऐसा और भी कानून है कि बाप को बच्चे से बात करने का अधिकार दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। बिल्कुल, यदि बच्चे माँ के पास रहते हैं तो कोर्ट ये तय करता है कि बाप महीने में 1 या 2 बार बच्चे से मिल सकता है और बात कर सकता है। इंडिया में ये कानून होता है, जब केस चलता है पेरेंट्स का, तो कोर्ट ये देता है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा कौन दे पाएगा, उसको अच्छा भविष्य, उसको ब्राइट फ्यूचर कौन दे पाएगा, उसी के हवाले से करते हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनसे पूछा जाता है कि आप किसके साथ रहना चाहोगे। और यदि बाप ये, अगर बच्चे माँ के पास कोर्ट दे देता है तो बाप ये दरख्वास्त करता है कि मुझे बच्चों से मिलने का मौका दिया जाए, तो कोर्ट टाइम तय कर देता है कि बच्चों को आप 1 महीने में 1 बार मिल सकते हो। ऐसे इंडिया में हजारों केस ऐसे फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बात है। और यदि पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट करती, भाई बच्चों को हमारे हवाले कर दो, बच्चों का कोई कसूर नहीं है, सीमा के बारे में तो नहीं वो कर सकते, लेकिन बच्चों के बारे में कर सकते, क्योंकि बच्चे छोटे माइनर है, अभी नाबालिग है, बिल्कुल मासूम है। यदि हैदर के हवाले से और पाकिस्तान गवर्नमेंट डायरेक्ट दरखास्त कर सकती थी इंडियन एम्बेसी से, तो बच्चे शायद कार्रवाई हो जाती। लेकिन जैसा ही अभी पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि अभी हैदर आ गया, 8-10 दिन में हो जाएगा, इंडिया में ऐसा कानून नहीं है। इंडिया में महीनों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। ये सच है सर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इंडिया के कानून के बारे में। इंडिया के लोग ऐसा सोचते हैं कि पाकिस्तान के लोग बड़े क्रूल हैं, जैसे उसमें बताया ना कि बलूच ऐसे होंगे, मुझे मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे, लोगों ने विश्वास कर लिया है। लेकिन कुछ इंडिया के यूट्यूबर और पाकिस्तान के यूट्यूबर साहब ये सोच रहे हैं कि 3-4 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। वो मैं पहले बोल रहा हूं कि टाइम लगेगा। यदि हैदर भाई साहब किसी इंडियन एडवोकेट को हायर करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी को भी करे, XYZ, या बहुत सारे ऐसे एडवोकेट हैं जो इंडिया में नाम कमाने के लिए, मैं सही बात आपको बोल रहा हूं, कोई भी वकील फेमस होने के लिए, अपने बिजनेस के लिए ही इनका हैदर भाई का केस फ्री में लड़ेगा, कोई भी वकील। क्योंकि जो लाइमलाइट में केस होता है, जो नेशनल लेवल का केस होता है, वो हर वकील लड़ना चाहेगा। तो हैदर भाई साहब को कोई फीस भी नहीं भरनी पड़ेगी, और यहीं से जल्दी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और रोशन साहब भी अपना दिशा निर्देश वहां से देते रहे, वहां से अपने कोई सबूत दे, और वो भी पाकिस्तान से अपनी कार्रवाई जारी रखे, ताकि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो सके और हैदर भाई साहब को फाइनेंशियल रूप से ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। क्योंकि उन्होंने, हैदर भाई की कमाई तो सारी मकान बेच करके वो मैडम जी खा गई है। अब उन्होंने कुछ महीने कमाया है, उसमें उनके माँ बाप का भी खर्चा है, सारी हम सब लोग समझ सकते हैं, हम सब गृहस्थी वाले आदमी हैं, हम समझ सकते हैं कि हैदर भाई फाइनेंशियल रूप से कहां से इतना स्ट्रांग होंगे, क्योंकि उनकी सारी कमाई तो वो मैडम जी घर बेच के खा गई है। अगर वो इंडिया में कोई वकील हायर करते हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो सामने आ जाएंगे और विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी कॉस्ट उनका प्रोसिक्यूशन करेंगे। वो दूसरा करे, तीसरा करे, इंडिया में लॉयर की कमी नहीं है और फ्री में केस लड़ने वालों की भी कमी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, जो एपी सिंह है, इसने निर्भया का केस भी इसीलिए लड़ा था कि ताकि मशहूर हो जाए,
और इसने कितनी जलालत बरती थी, कितने लोगों की गालियां खाई थी उस मामले में, और सीमा के मामले में भी ऐसा ही कर रहा है। लेकिन कई लोग एपी सिंह को गाली देते हैं, लेकिन हम अपनी जबान से किसी की लाइव में किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। बस एक इंसानियत के नाते सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी माँ बहनों का सम्मान करना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहिए। ठीक है, तो हर वकील, कोई भी एडवोकेट हो, फेमस होने के लिए सब कुछ करना चाहता है। एपी सिंह भी फेमस होने के लिए करना, ये नाटक कर रहा है कि मैं ये आ जाऊंगा, वो आ जाऊंगा। हर आदमी अपना बिजनेस चमकाना चाहता है, ये सच है, ये कड़ी सच्चाई है, इसीलिए कर रहा है। एपी सिंह को सीमा से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो अपना नाम चमकाना चाहता है इंडिया में।